हेलो स्टूडेंट्स, हाउ आर यू? कैसे हैं सब लोग? अच्छे ही होंगे। तो लास्ट वीडियो में हम लोग सेट्स कर रहे थे, तो सेट्स की हमने एक्सरसाइज 1.3 डिस्कस की थी। आज हम लोग 1.4 करेंगे। 1.4 में क्या मटेरियल है आपका? 1.4 है आपकी प्रैक्टिकल एप्लीकेशंस ऑफ सेट्स, कि सेट्स का हम जो हमारी प्रैक्टिकल लाइफ है उसके अंदर क्या यूज़ होता है, किस तरह से हम उसको यूज़ करते हैं। ठीक है, तो उसके लिए कुछ फॉर्मूलाज हैं सबसे पहले आपके पास, तो वो फॉर्मूलाज डिस्कस करते हैं हम लोग। फर्स्ट है आपका, इफ़ ए एंड बी आर फाइनाइट सेट, ए और बी आपके कोई भी फाइनाइट सेट हैं, देन एन ऑफ ए यूनियन बी। एन आपको पता है क्या होता है? कार्डियल नंबर होता है। पीछे कर चुके हैं हम, एन ऑफ ए एन ऑफ बी किया था ना, वो कार्डियल नंबर होता है। तो एन ऑफ ए यूनियन बी मतलब ए और बी दोनों के अंदर कितने वो एलिमेंट्स हैं आपके, वो कितने हैं? एन ऑफ ए यूनियन बी, दैट इज इक्वल टू क्या होगा आपका फॉर्मूला क्या है? एन ऑफ ए प्लस एन ऑफ बी माइनस में एन ऑफ ए इंटरसेक्शन बी। एन ऑफ ए प्लस एन ऑफ बी माइनस में एन ऑफ ए इंटरसेक्शन बी। सेकेंड आता है, इफ़ एन ऑफ ए इंटरसेप्शन बी इक्वल टू 5, अगर एन ऑफ ए इंटरसेप्शन बी 5 है, मतलब उन दोनों के बीच में अगर कुछ भी कॉमन नहीं है, तो आपका एन ऑफ ए यूनियन बी इक्वल टू क्या हो जाएगा? एन ऑफ ए प्लस एन ऑफ बी। ठीक है। थर्ड आएगा, अगर हमारे पास 3 सेट है और तीनों का हमें यूनियन निकालना है कि उनके यूनियन में कितने एलिमेंट हो गए, तो क्या फॉर्मूला बनता है? एन ऑफ ए प्लस एन ऑफ बी प्लस एन ऑफ सी माइनस में एन ऑफ ए इंटरसेप्शन बी माइनस में एन ऑफ बी इंटरसेप्शन सी माइनस में एन ऑफ ए इंटरसेप्शन सी। देखो दो दो के लिए हैं, पहले ए बी का इंटरसेप्शन, फिर बी सी का, फिर ए सी का। ठीक है, इन तीनों को माइनस किया गया और प्लस किया गया तीनों का इंटरसेप्शन, एन इंटरसेप्शन ए इंटरसेप्शन बी इंटरसेप्शन सी, तीनों का इंटरसेप्शन प्लस करना है और दो दो का माइनस करना है। ठीक है। फिर है एन ऑफ ए कॉम्प्लीमेंट यूनियन बी कॉम्प्लीमेंट, ए का कॉम्प्लीमेंट और बी का कॉम्प्लीमेंट। ठीक है, उन दोनों का अगर यूनियन आता है तो उसके लिए फॉर्मूला होता है एन ऑफ यू मतलब यूनिवर्सल सेट माइनस में एन ऑफ ए इंटरसेप्शन बी। इसी तरह अगर इंटरसेप्शन का आता है तो एन ऑफ यू माइनस में एन ऑफ ए यूनियन बी। इंटरसेप्शन में माइनस यूनियन होगा और यूनियन में माइनस इंटरसेप्शन होगा। ठीक है। फिर है एन ऑफ ए माइनस बी, ए माइनस बी के लिए फॉर्मूला होगा आपका एन ऑफ ए माइनस में एन ऑफ ए इंटरसेप्शन बी। इसी तरह से एन ऑफ बी माइनस ए है अगर, तो किस में से माइनस करोगे? एन ऑफ बी में से, एन ऑफ बी माइनस में एन ऑफ ए इंटरसेप्शन बी। ये तो मैंने आपको फॉर्मूलाज बताए हैं। ठीक है, आपको ये याद होने चाहिए अच्छे से। फिर इनका यूज़ है, हम जो क्वेश्चन आएगा मैं उसमें बताऊंगी कि इसका क्या मतलब होता है और किस तरह हम यूज़ करते हैं। क्वेश्चन के अकॉर्डिंग आपको इसका यूज़ बताया जाएगा इन सभी फॉर्मूलाज का। ठीक है, तो हम फर्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हमारा। फर्स्ट है आपका, इफ एक्स एंड वाई आर 2 सेट्स, एक्स और वाई आपके कोई भी 2 सेट हैं, देन एक्स यूनियन वाई हैज़ 50 एलिमेंट्स। इट मीन्स क्या दे दिया इसने? एन ऑफ एक्स यूनियन वाई इक्वल टू दे दिया इसने 50। ठीक है। एक्स हैज़ 28 एलिमेंट्स, एक्स का मतलब है यहाँ पर नंबर ऑफ इन एलिमेंट्स इन एक्स कितने हो जाएंगे? 28। एंड वाई हैज़ 32 एलिमेंट्स, और एन ऑफ वाई कितना हो जाएगा आपका? 32। ये कहता है हाउ मैनी एलिमेंट्स टच एक्स इंटरसेप्शन वाई हैज़, हमें ये निकालना है। देखो ये है हमारा फर्स्ट क्वेश्चन। एन ऑफ एक्स यूनियन वाई, इसमें कितने एलिमेंट है? 50। एन ऑफ एक्स एन ऑफ वाई एन ऑफ एक्स इंटरसेप्शन वाई निकालना है। अब फॉर्मूला क्या है हमारे पास? फॉर्मूला है एन ऑफ ए में किया है हमने तो हम ए में ही लिख देते हैं फॉर्मूला। ठीक है, ए यूनियन बी का क्या है? एन ऑफ ए प्लस एन ऑफ बी माइनस में एन ऑफ ए इंटरसेप्शन बी। अगर आपको ये इंटरसेप्शन निकालना और ये दिया हुआ है तो इसको तो इधर ले आओगे और इसको यहाँ ले जाएंगे, क्या बन जाएगा ये? एन ऑफ ए इंटरसेप्शन बी क्या बनेगा? एन ऑफ ए प्लस एन ऑफ बी माइनस में एन ऑफ ए यूनियन बी। ठीक है, ये आ गया इस तरह से। तो यहाँ से फॉर्मूला है आ गया हमारे पास, तो हमें निकालना है एन ऑफ एक्स इंटरसेप्शन वाई। तो क्या बनेगा इसका फॉर्मूला? एन ऑफ एक्स प्लस एन ऑफ वाई माइनस में एन ऑफ एक्स यूनियन वाई। ठीक है, एन ऑफ एक्स कितना है आपका? 28। एन ऑफ वाई 32 माइनस में 50। 8 to 10, 3 2 5 4 1 6, 60 माइनस 50 इक्वल टू कितना हो गया? 10 आंसर आ गया। कर लेंगे सभी। ठीक है, सेकंड देखते हैं।
इन अ स्कूल देयर आर 20 टीचर्स हु टीच मैथमेटिक्स और फिजिक्स। अब देखो ध्यान से समझना, जो बेटा ये और आ रहा है आपका, और का मतलब होता है यूनियन। और कहाँ पर यूज़ होगा? यूनियन में। इसने कहा कि 20 टीचर ऐसे हैं जो कि या तो मैथमेटिक्स पढ़ाते हैं या फिर फिजिक्स पढ़ाते हैं, ठीक है। तो 20 है, इट मीन्स यहाँ करना क्या होगा, हम लेट करेंगे कि लेट ए रिप्रेजेंट नंबर ऑफ टीचर्स who teaches maths and B represent number of teachers who teaches physics। ठीक है, ले लिया। तो यहाँ पर सो एन ऑफ ए यूनियन बी और आया था, कितने हैं? 20। दोनों को स्टार्टिंग में ही हमें लेट कर देना, ठीक है, कि ए जो भी रिप्रेजेंट कर रहा है, टीचर्स को रिप्रेजेंट कर रहा है मैथ के, बी हैं वो फिजिक्स के। तो एन ऑफ ए यूनियन बी दोनों के कितने हैं? 20। या तो मैथ पढ़ाते हैं फिजिक्स पढ़ाते हैं, ठीक है। ऑफ दीज, इनमें से 12 टीच मैथमेटिक्स, 12 क्या पढ़ाते हैं? मैथ, एंड 4 टीच बोथ। अब जो ये बोथ आ गया है, बोथ होता है आपका इंटरसेप्शन के लिए, ठीक है। यूनियन किसके लिए हो गया? और के लिए यूनियन और बोथ के लिए इंटरसेप्शन। तो 12 टीच मैथमेटिक्स, तो एन ऑफ ए कितना आ गया आपका? 12, और एन ऑफ ए इंटरसेप्शन बी कितना आ गया? अब इंटरसेप्शन है, दोनों कितने पढ़ाते हैं आपके? 4। ये आ गई 3 चीज़ें तो, ठीक है। अब हमें क्या निकालना है? हाउ मैनी टीच फिजिक्स, मतलब आपको एन ऑफ बी फाइंड आउट करना है, ठीक है। 3 चीज़ें हैं, चारों के लिए हमारे पास फॉर्मूला होता है। वी नो दैट एन ऑफ ए यूनियन बी क्या होता है? एन ऑफ ए प्लस एन ऑफ बी माइनस में एन ऑफ ए इंटरसेप्शन बी। तो एन ऑफ ए कितना है? 20, एन ऑफ ए 12, एन ऑफ बी हमें निकालना है माइनस में 4, ठीक है। 12 में से 4 गया 8, 8 इधर आके क्या हो जाएगा? -20 - 8 इक्वल टू एन ऑफ बी। सो एन ऑफ बी इक्वल टू 20 में से 8 गया, कितना आ गया? 12 आंसर। कर लेंगे। तो ये हैं आपके, इस तरह से आपको क्वेश्चन दिया होगा, वहाँ से हमें यूनियन निकालना है, अलग फिजिक इंटरसेप्शन निकालना है, अलग अलग उनको डिनोट करना है और फिर उनको सॉल्व करना है। कर लेंगे, बहुत आसान चीज़ें हैं। थर्ड क्वेश्चन देखते हैं, जैसे कि इसने कहा इन ए क्लास ऑफ 60 बॉयज़, 60 बॉयज़ हैं, देयर आर 45 बॉयज़ हु प्ले कार्ड। 60 टोटल हैं, ठीक है। उनमें से 45 तो क्या करते हैं? कार्ड खेलते हैं। 30 बॉयज़ हु प्ले कैरम, 30 कैरम बोर्ड खेलते हैं। ये कहता है ईच बॉय लाइक टू प्ले एटलीस्ट 1 गेम, कि जो ये टोटल 60 लड़के दे रखे हैं, इनमें से हर एक लड़का कोई ना कोई गेम जरूर खेलता है। यूथ सेट ऑपरेशंस टू फाइंड हाउ मैनी बॉयज़ प्ले बोथ द गेम्स। बोथ मतलब हमें इंटरसेप्शन निकालना है। ये क्या दे दिया? यूनियन दे दिया। अब लेट कर लेंगे, लेट ए रिप्रेजेंट नंबर ऑफ बॉयज़ हु प्ले कार्ड्स, ठीक है। बी रिप्रेजेंट नंबर ऑफ बॉयज़ हु प्ले कैरम। तो एन ऑफ ए यूनियन बी 60, एन ऑफ ए 45, एन ऑफ बी 30, एन ऑफ ए इंटरसेप्शन बी निकालना। निकाल लेंगे फॉर्मूला लगा के। फिर कहता है हाउ मैनी प्ले कार्ड्स ओनली। अब ये ओनली वाला आ गया। ओनली का मतलब होता है कि सिर्फ कार्ड खेलते हैं। तो ओनली के लिए कौन सा फॉर्मूला लगता है? उससे पहले हम इंटरसेप्शन निकाल ही लेते हैं एक बार, ठीक है। तो मैंने यहाँ लिया एन ऑफ, लाइंस वगैरह आप लोग लिखते रहना, मैं डायरेक्ट क्वेश्चन कर रही हूँ। एन ऑफ ए यूनियन बी 60 है, एन ऑफ ए 45, एन ऑफ बी 30, ठीक है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम एन ऑफ ए इंटरसेप्शन बी निकाल रहे हैं। उसका भी क्या फॉर्मूला होता है? एन ऑफ ए प्लस एन ऑफ बी माइनस में एन ऑफ ए यूनियन बी, यही होता है। तो ये आ गया आपका 5, 4, 3, 7 माइनस 60 दैट इज इक्वल टू कितना आ गया? 15। ये आ गया। अब इसने कहा है कि हाउ मैनी प्ले कार्ड ओनली। कार्ड, अब कार्ड के लिए हमने ए मान रखा है कार्ड्स के लिए, और कैरम के लिए बी मान रखा है, ठीक है। तो कार्ड्स ओनली का मतलब होता है जहाँ ओनली आ जाए वहाँ सब्ट्रैक्शन जाती है हमारी। तो ये क्या है? ए माइनस बी, कि वो सिर्फ कार्ड खेल लेंगे, कैरम नहीं खेल लेंगे। तो हमने कार्ड वाले में से क्या कर दिया?
जो कैरम भी खेलते थे उनको माइनस कर दिया, तो n ऑफ a माइनस b। और इसका फॉर्मूला क्या किया था हमने, इसका फॉर्मूला होता है n ऑफ a माइनस में n ऑफ a इंटरसेप्शन b। तो n ऑफ a कितने हैं आपके 45 माइनस में n ऑफ a इंटरसेप्शन b कितने हैं 15, तो कितने आ गए 30 ऐसे हैं जो सिर्फ कार्ड खेलते हैं। ठीक है, फिर अगले में कह दिया हाउ मैनी प्ले कैरम ओनली, कैरम ओनली, तो n ऑफ b माइनस ए। ठीक है, b माइनस ए करना है, b माइनस ए के लिए क्या करेंगे n ऑफ b माइनस में n ऑफ a इंटरसेप्शन b। ठीक है, तो n ऑफ b कितना है आपका 30 है, माइनस में 15, तो कितना आ गया 15 आंसर। कर सकते हैं सभी? हाँ जी, क्लियर है आपको? तो नेक्स्ट देखते हैं, अब हमारा 4th क्वेश्चन है, वो है देयर आर 210 मेंबर्स। दिख रहा है आपको लोगों को? देयर आर 210 मेंबर्स इन अ क्लब, 100 ऑफ देम ड्रिंक टी। देखो, देयर आर 210 मेंबर्स इन अ क्लब, क्लब में 210 मेंबर हैं, 100 ऑफ देम ड्रिंक टी, उनमें से 100 ऐसे जो टी पीते हैं, बट 65 ड्रिंक टी बट नॉट कॉफ़ी। अब ये ओनली आ जाए या बट नॉट आ जाए, दोनों का मतलब एक ही होता है, यहाँ पर सब्ट्रैक्शन होती है। मतलब चाय तो लेते हैं लेकिन कॉफ़ी नहीं लेते, मतलब सिर्फ चाय पीते हैं। सीधी लैंग्वेज में अगर ये कहें दे टेक ओनली टी, तो इसका मतलब एक ही होता है। तो यहाँ पे n ऑफ a यूनियन b कितना दे दिया इसने 210। हम लेट कर लेंगे, लेट a बी द ग्रुप ऑफ मेंबर्स हु टेक टी, b बी द ग्रुप ऑफ मेंबर्स हु टेक कॉफ़ी। तो n ऑफ a यूनियन b 210, n ऑफ a 100, और ये क्या आएगा टी ले रहे हैं, तो n ऑफ a माइनस b कितना है 65। ठीक है, तो अभी अभी हमने फॉर्मूला किया था n ऑफ a माइनस b का, किया था n ऑफ a माइनस b क्या होता है n ऑफ a माइनस में n ऑफ a इंटरसेप्शन b। तो यहाँ से हम क्या निकाल सकते हैं, अगर ये दिया हो ये दिया हो तो ये पार्ट निकल आएगा, ये इधर आएगा, n ऑफ a इंटरसेप्शन b क्या हो जाएगा आपका n ऑफ a, ये यहाँ n ऑफ a माइनस में n ऑफ a माइनस b, ये फॉर्मूला ऐसे कन्वर्ट हो जाएगा। कर लेंगे, तो यहाँ से आप इंटरसेप्शन निकाल लोगे इसमें। ठीक है, इंटरसेप्शन आ गया। फिर अगले पार्ट में क्या कहता है हाउ मैनी ड्रिंक कॉफ़ी। हाउ मैनी ड्रिंक कॉफ़ी का मतलब आपको यहाँ पर क्या निकालना है n ऑफ b निकालना है। निकाल सकते हो, 3 चीज़ें होंगी आपके पास, 4th निकालनी है। हाउ मैनी ड्रिंक कॉफ़ी बट नॉट टी, तो यहाँ क्या निकलेगा, यहाँ निकलेगा n ऑफ b माइनस a। ठीक है, तो आप लोगों को खुद ट्राई करने हैं। अब ये क्वेश्चंस हैं जो मैं आपको सिर्फ हिंट दूंगी यहाँ पे। फिर भी अगर आपको कोई नहीं आता है, कोई क्वेश्चन आपका सॉल्व नहीं हो रहा है, तो आप क्वेश्चन की पिक लें और मुझे व्हाट्सअप करें। ठीक है, या फिर आप कॉल करें, आपको कहीं से ये चीज़ नहीं समझ आ रही कि आपने ऐसे कैसे कर दिया। ठीक है, 5th है आपका इन अ क्लास ऑफ 25 स्टूडेंट्स। हाँ, साथ में एक चीज़ और, जो बच्चे वीडियो स्टार्टिंग में देख रहे हैं वो इसे सब्सक्राइब जरूर करें, और अगर आपको वीडियो अच्छी लगती है तो लाइक भी करें। अगर आप लोग सब्सक्राइब करेंगे तो आपको आने वाली हर वीडियो, चाहे मैं आपको लिंक दूं या ना दूं, आपके चैनल पे, सॉरी आपके फ़ोन पे आपको मेंशन हो जाएगी कि मैंने वीडियो डाली है। ठीक है, आप उसको इजीली कर सकते हैं। सो इन ए क्लास, 5th क्वेश्चन देखते हैं। इन ए क्लास ऑफ 25 स्टूडेंट्स, 12 स्टूडेंट्स हैव टेकन इकोनॉमिक्स। 12 स्टूडेंट ऐसे हैं जिन्होंने इकोनॉमिक्स लिया है, टोटल 25 है। 8 हैव टू टेकन इकोनॉमिक्स बट नॉट मैथ। इकोनॉमिक्स तो ले लिया उन्होंने, मैथ नहीं लिया। इट मीन्स n ऑफ a यूनियन b कितना है 25, n ऑफ a 12, n ऑफ a माइनस b। अगर हम इकोनॉमिक्स को a लेते हैं, मैथमेटिक्स को b लेते हैं, तो n ऑफ a माइनस b कितना है 8। तो ये कहता है द नंबर ऑफ स्टूडेंट हु टेकन इकोनॉमिक्स एंड मैथ, मतलब हमें क्या निकालना है, एंड आ गया तो इंटरसेप्शन निकालना है, a इंटरसेप्शन b। निकाल सकते हैं, अभी मैंने पीछे फॉर्मूला बताया आपको। दोज हु हैव टेकन मैथ बट नॉट इकोनॉमिक्स, मतलब n ऑफ b माइनस a, बिल्कुल लास्ट क्वेश्चन के जैसा है। कर लेंगे सभी। 6th है आपका इन अ क्लास ऑफ 35 स्टूडेंट, 35 स्टूडेंट्स की क्लास है। 24 लाइक टू प्ले क्रिकेट, 16 लाइक टू प्ले फुटबॉल, ऑल्सो ईच स्टूडेंट लाइक टू प्ले एटलीस्ट वन ऑफ द 2 गेम्स। दोनों गेम्स में से एक जरूर खेलते हैं। तो हाउ मैनी स्टूडेंट लाइक टू प्ले बोथ। बिल्कुल सिंपल क्वेश्चन है। n ऑफ a यूनियन b 35, n ऑफ a 24, n ऑफ b 16, n ऑफ a इंटरसेप्शन b निकालना है आपको। क्या फॉर्मूला लगेगा, n ऑफ a प्लस n ऑफ b माइनस में n ऑफ a यूनियन b। दोनों को प्लस करो, इसको माइनस कर लेंगे।
फिर है 7th है, इन ए सर्वे ऑफ 400 स्टूडेंट्स इन अ स्कूल, स्कूल के अंदर 400 स्टूडेंट्स हैं, 100 वर लिस्टेड एज टेकिंग एप्पल जूस, 100 ऐसे हैं जो एप्पल जूस लेते हैं, 150 एज टेकिंग ऑरेंज जूस एंड 75 वर लिस्टेड एज टेकिंग बोथ एप्पल एज वेल एज ऑरेंज जूस। 75 ऐसे हैं जो एप्पल जूस भी ले रहे हैं और ऑरेंज जूस भी ले रहे हैं। फाइंड हाउ मैनी स्टूडेंट वर टेकिंग नाइदर एप्पल जूस नॉर ऑरेंज जूस। देखो इसमें क्या पूछ लिया, क्वेश्चन में थोड़ा सा समझना होगा हमें कि कितने बच्चे ऐसे हैं जो कि ना तो एप्पल का जूस लेते हैं और ना ही ऑरेंज का जूस लेते हैं, मतलब कोई भी जूस नहीं ले रहे। इसका मतलब क्या है, इन 400 बच्चों में से सारे के सारे बच्चे जूस नहीं लेते, कुछ बच्चे ऐसे भी हैं जो जूस नहीं ले रहे। इट मीन्स ये आपका यूनियन नहीं है। कभी ये कहो कि मैम टोटल तो हमारा यूनियन होता है, नहीं, टोटल हमारा यूनियन होता है कब, जब वो ये बोल दें इस तरह की बातें कि प्ले एट लीस्ट ईच बॉय लाइक टू प्ले एट लीस्ट 1 गेम, तब ये टोटल में जाता है। अगर ये चीज़ पूछ ली गई ना आपको नाइदर नॉर में, इट मीन्स वो आपका यूनियन नहीं दिया गया है, वो आपका यूनिवर्सल सेट है। ये क्या है आपका एन ऑफ यू है, ये आपका यूनिवर्सल सेट दिया हुआ है। देखो कैसे है ये, यहाँ दे दिया इसने हमें एन ऑफ यू 400, ठीक है। फिर हम ए ले लेंगे, लेट ए बी द ग्रुप ऑफ स्टूडेंट्स हु टेक एप्पल जूस, तो एन ऑफ ए कितना आएगा आपका 100 और एन ऑफ बी 150, जो कि ऑरेंज जूस ले रहे हैं, उसको मैंने बी ले लिया 150, ठीक है। 75 वर लिस्टेड एज टेकिंग बोथ एप्पल, 75 ऐसे हैं जो दोनों ही जूस पीते हैं, तो ए इंटरसेप्शन बी इक्वल टू कितना हो गया 75, ठीक है। अब ये देखो आपके पास ए है, बी है, इंटरसेप्शन है, क्या नहीं है, यूनियन नहीं है। पहले हम यूनियन निकाल लेंगे, ठीक है। यूनियन मतलब या तो ऑरेंज जूस पीते हैं या एप्पल जूस पीते हैं, दोनों में से एक तो पीते ही पीते हैं या फिर दोनों भी पीते हैं, यूनियन का यही मतलब होता है। तो इसमें क्या होगा एन ऑफ ए प्लस एन ऑफ बी माइनस एन ऑफ ए इंटरसेप्शन बी, दैट इज 5 to 50 माइनस 75, कितना आ गया, 10 में से 5 गया 5, यहाँ 4, 14 में से 7, 7, 1, 175, ठीक है। 175 ऐसे आ गए जो कि कोई ना कोई जूस ज़रूर लेते हैं। तो हमें निकालना है कि एन ऑफ, ध्यान दो, ना तो एप्पल जूस लेते हैं वो, ना ही ऑरेंज जूस लेते हैं, ठीक है। मतलब दोनों ही नहीं लेते, दोनों ही नहीं ले रहे, तो इसके लिए क्या फॉर्मूला था, एन ऑफ यू माइनस में एन ऑफ ए यूनियन बी, यही फॉर्मूला पढ़ा था। मैंने कहा था मैं आपको क्वेश्चंस में बताऊंगी फॉर्मूलाज के यूज़, कि ना तो ये ले रहे हैं और ना ही ले रहे, कोई भी नहीं ले रहे, ठीक है। एक ये कहता था कि इनमें से कोई एक नहीं ले रहे, फिर वो यूनियन वाला केस चला जाता, ठीक है। अब ये तो ना तो ये ले रहा है ना ये ले रहा है, कोई भी नहीं ले रहा, तो इंटरसेप्शन हो गया दोनों का। तो एन ऑफ यू कितना है 400 माइनस में 175, दैट इज़ कितना आएगा 225, ये आंसर आ गया। कर लेंगे सभी। 8th क्वेश्चन है, इन एन एग्जामिनेशन 80 स्टूडेंट्स स्कोर्ड फर्स्ट क्लास मार्क्स इन इंग्लिश और मैथमेटिक्स, और आ गया तो ये यूनियन आ गया, सीधा सा फैक्ट है। अगर इंग्लिश को ए ले मैथ को बी लें तो एन ऑफ ए यूनियन बी कितना आ गया 80। आउट ऑफ दिस 50 स्टूडेंट लिस्टेड फर्स्ट क्लास मार्क्स इन मैथमेटिक्स, तो एन ऑफ ए कितना आ गया 50। 10 स्टूडेंट इंग्लिश एंड मैथ बोथ आ गए, तो एन ऑफ ए इंटरसेप्शन बी कितना आ गया 10। हाउ मेनी स्टूडेंट्स स्कोर्ड फर्स्ट क्लास इन इंग्लिश ओनली, इंग्लिश ओनली का मतलब है हमें क्या निकालना है एन ऑफ ए माइनस बी। अब एन ऑफ ए माइनस बी निकालना है, इंग्लिश को ए ले रखा है, एन ऑफ ए है आपके पास, यूनियन है, उसका इंटरसेप्शन भी है, तो एन ऑफ ए माइनस बी क्या होगा आपका एन ऑफ ए माइनस में एन ऑफ ए इंटरसेप्शन बी, दोनों का इंटरसेप्शन माइनस कर दोगे। आई थिंक इसका 40 आंसर है, क्वेश्चन 8 है ना। 50 स्टूडेंट, अच्छा मैथमेटिक्स के दे रखे हैं, सॉरी ध्यान देना, एन ऑफ बी दे रखा है इसमें, ए नहीं दे रखा, ठीक है। तो पहले हम एन ऑफ ए निकाल लेंगे, ध्यान देना, मैथमेटिक्स में दे रखे हैं तो एन ऑफ बी है ये, तो एन ऑफ ए निकालने के लिए कौन सा फॉर्मूला लगाएंगे, एन ऑफ ए यूनियन बी इक्वल टू एन ऑफ ए प्लस एन ऑफ बी माइनस में एन ऑफ ए इंटरसेप्शन बी। तो वहाँ से एन ऑफ बी निकलेगा, एन ऑफ बी निकलने के बाद सॉरी एन ऑफ ए निकलेगा, एन ऑफ ए निकलने के बाद हम निकालेंगे एन ऑफ ए माइनस बी, कर सकते हैं। 9th है, इन अ ग्रुप ऑफ 50 स्पीक
बोथ इंग्लिश एंड हिंदी। एक ग्रुप ऑफ पीपल है, वहाँ पर 50 लोग ऐसे हैं जो इंग्लिश और हिंदी दोनों बोलते हैं। तो एन ऑफ ए इंटरसेप्शन बी कितना आ गया 50। 30 पीपल स्पीक इंग्लिश बट नॉट हिंदी। इंग्लिश तो बोलते हैं लेकिन हिंदी नहीं बोलते। इट मीन्स एन ऑफ ए माइनस बी कितना है 30। ऑल द पीपल स्पीक एटलीस्ट वन ऑफ द टू लैंग्वेजेस। सभी के सभी लोग कोई ना कोई लैंग्वेज जरूर बोलते हैं। तो हाउ मैनी पीपल स्पीक इंग्लिश, कितने ऐसे लोग हैं जो कि इंग्लिश बोलते हैं। तो ग्रुप दिया हुआ है यहाँ पे, टोटल नहीं दे रखा इन्होंने हमें, तो कैसे निकाल लेंगे ध्यान देना। 50 स्पीक बोथ इंग्लिश एंड हिंदी, मतलब इंटरसेप्शन दे रखा है, एन ऑफ ए माइनस बी दे रखा है। तो एन ऑफ ए माइनस बी का क्या फॉर्मूला होता है, एन ऑफ ए माइनस बी का फॉर्मूला होता है हमारा, ध्यान देना, एन ऑफ ए माइनस बी का फॉर्मूला होता है एन ऑफ ए माइनस में एन ऑफ ए इंटरसेप्शन बी। तो एन ऑफ ए माइनस बी दे रखे उसने 30, एन ऑफ ए हमें दिया नहीं इसने, और ये दे दिया इसने हमें 50। तो हम यहाँ से एन ऑफ ए तो निकाल ही सकते हैं, कितना आ जाएगा, इधर आके प्लस हो गया, दैट इज 80। 80 ऐसे हैं जो कि क्या बोलते हैं, इंग्लिश बोलते हैं। ठीक है, एन ऑफ ए आ गया, फिर कहता है हाउ मैनी पीपल स्पीक इंग्लिश, यही निकालना था। तो एन ऑफ ए आ जाएगा आपका 80। कर लेंगे। 10th है, आउट ऑफ 40 स्टूडेंट इन ए क्लास 16 स्टडी इंग्लिश, 24 अकाउंटेंसी एंड 26 इकोनॉमिक्स। ये कहता है क्लास के अंदर 40 स्टूडेंट हैं, तो यूनियन दे दिया इसने, क्योंकि आगे इसने दिया हुआ है इफ ईच स्टूडेंट स्टडीज एटलीस्ट वन ऑफ द 3 सब्जेक्ट। तो एन ऑफ ए यूनियन बी यूनियन सी, यहाँ पर 3 केस दे रखे हैं, तीनों का यूनियन कितना आएगा 40। ठीक है, 16 स्टडी इंग्लिश, 16 ऐसे हैं जो इंग्लिश पढ़ते हैं, 24 अकाउंटेंसी 22 अकाउंटेंसी, 22 ऐसे जो अकाउंट पढ़ते हैं, 26 इकोनॉमिक्स, 5 स्टडी इंग्लिश एंड इको, 14 अकाउंट एंड इकोनॉमिक्स, 2 स्टडी ऑल द सब्जेक्ट। If each student studies at least of the 3 subjects, find the number of students who study English and accountancy। फिर English accountancy but not economics। इस तरह से दिया हुआ है। देखो अभी ये 3 वाला आ गया है, तो 3 वाले के लिए हम 3 वाला ही फॉर्मूला लगाएंगे। ठीक है, देखो कैसे करना है आपको इसको। यहाँ पर सबसे पहले तो आप क्या लिखोगे, इनके अलग अलग लिखोगे कि ए यूनियन बी यूनियन सी कितना है, एन ऑफ ए क्या है, एन ऑफ बी क्या है। तो उनके लिए सबसे पहले फैक्ट होता है, आप लाइन्स लिखोगे कि लेट्स नंबर ऑफ स्टूडेंट्स इन इंग्लिश इक्वल टू ए रिप्रेजेंट कर रहा है, या फिर ए रिप्रेजेंट नंबर ऑफ स्टूडेंट्स हु स्टडी इंग्लिश, बी रिप्रेजेंट अकाउंट, सी रिप्रेजेंट इकोनॉमिक्स। ठीक है, तो यहाँ पर मैं सारी चीज़ें लिख रही हूँ। तो एन ऑफ ए यूनियन बी यूनियन सी कितना है यहाँ 40, एन ऑफ ए है आपका 16, एन ऑफ बी है आपका 22, एन ऑफ सी है यहाँ पे 26, दोनों के अलग अलग लिख दिए। ठीक है, एन ऑफ, अब देखो ए इंटरसेप्शन सी 2 का दे रखा है इसने, ए और सी में टोटल कितने हैं 5। एन ऑफ बी इंटरसेप्शन सी कितने हैं 14, और तीनों का भी दे रखा है, ए इंटरसेप्शन बी इंटरसेप्शन सी, ये कितना है 2 है। जो नहीं दिया वो क्या है, एन ऑफ ए इंटरसेप्शन बी, ये नहीं दिया इसने। ठीक है, ये इंटरसेप्शन कैसे निकालें, जैसे मैंने लिया पहले इंग्लिश एंड इकोनॉमिक्स, अब इंग्लिश को ए मान रखा था, इकोनॉमिक्स को सी मान रखा था, तो ए इंटरसेप्शन सी में कितने आ गए 5, फिर बी इंटरसेप्शन सी में कितने आ गए 14, और ऑल दी 3 सब्जेक्ट तीनों में कितने आ गए 2। क्लियर है, तो अब ये बताना मैं इंग्लिश एंड अकाउंटेंसी, तो इसका फॉर्मूला हमने अभी पीछे पढ़ा था, फॉर्मूला था हमारा, देखो मैं फॉर्मूला बता देती हूँ आपको, ये रहा एन ऑफ ए यूनियन बी यूनियन सी। क्या फॉर्मूला है, एन ऑफ ए प्लस एन ऑफ बी प्लस एन ऑफ सी, माइनस में एन ऑफ ए इंटरसेप्शन बी, माइनस में एन ऑफ बी इंटरसेप्शन सी, माइनस में एन ऑफ ए इंटरसेप्शन सी, प्लस में एन ऑफ ए इंटरसेप्शन बी इंटरसेप्शन सी। सारी चीज़ें दी हुई हैं हमें, एक ये नहीं दी, तो इन सबको रख लेंगे इसके इक्वल में, ये भी दे रखा है, सारी दे रखी है, तो इन सब का टोटल करके इधर ला के इसमें से क्या कर देंगे, माइनस कर देंगे, या फिर ये इधर आके माइनस हो जाएगा, ये उधर हो जाएगा, तो एन ऑफ ए इंटरसेप्शन बी निकलाएगा हमारा। ठीक है, तो यहाँ पर ये फॉर्मूला लगाना है आपको। तो फॉर्मूला क्या है यहाँ आपका, लिख रही हूँ मैं फॉर्मूले को, एन ऑफ ए यूनियन बी यूनियन सी इक्वल टू एन ऑफ ए
प्लस एन ऑफ बी प्लस एन ऑफ सी माइनस में एन ऑफ ए इंटरसेप्शन बी माइनस में एन ऑफ ए इंटरसेप्शन सी माइनस में एन ऑफ बी इंटरसेप्शन सी माइनस में एन ऑफ ए इंटरसेप्शन बी इंटरसेप्शन सी, ये प्लस होगा सॉरी, ठीक है। तो ए यूनियन बी ये आपका 40 दे दिया, 16 ये 22 दे रखा है, सी आपका 26 है, ये हमें निकालना है। नेक्स्ट ये 14 दे रखा है, 14 5 और ये प्लस का 2, तो इसको इधर ले आओ, एन ऑफ ए इंटरसेप्शन बी, ये उधर जाएगा तो 40 माइनस होगा, इन तीनों को प्लस करो, टोटल कितना आता है इनका, ठीक है। तो इनका सबका टोटल आएगा आपका, इन तीनों का और इसका, ठीक है। ये आ गया 28 66, ठीक है। माइनस में 14 प्लस और 14 और 5 ये आ गया, और ये 40 भी इधर आके माइनस हो जाएगा, तो ये कितना आएगा 19 आएगा, ये 14 और 5 19 40 7, तो ये आ गया आपका 7। कर लोगे, कर सकते हो। फिर आगे क्या पूछ लिया, इंग्लिश अकाउंट बट नॉट इकोनॉमिक्स, इंग्लिश और अकाउंट तो पढ़ती है वो, लेकिन इकोनॉमिक्स नहीं पढ़ रही, ठीक है। तो इसके अंदर क्या करना है आपको कि इकोनॉमिक्स नहीं पढ़ रहे हैं, तो नंबर ऑफ स्टूडेंट्स हु स्टडिंग इंग्लिश अकाउंट बट नॉट इकोनॉमिक्स। अब ये ध्यान दो कि जो ए इंटरसेप्शन बी है वो क्या है, इंग्लिश और अकाउंट का है, क्योंकि हमने इंग्लिश और अकाउंट को ए बी माना था, इसको ए माना था हमने, इसको बी माना था, इसको सी माना था, कि इंग्लिश अकाउंट पढ़ रहे हैं। तो ये क्या बनेगा, यहाँ पे ये लाइन लिखोगे एज इट इज़, तो एन ऑफ ए इंटरसेप्शन बी, उसमें से कुछ बच्चे ऐसे हैं जो तीनों सब्जेक्ट पढ़ रहे हैं, इंटरसेप्शन माइनस करते थे, याद रखो वो पिछला फॉर्मूला हमारा एन ऑफ ए माइनस बी का, क्या करते थे कि ए को जितने पढ़ रहे हैं फिर उन दोनों को जो पढ़ रहे हैं वो माइनस कर देते थे ना। अब इन दोनों सब्जेक्ट को कितने पढ़ रहे हैं, एन ऑफ ए इंटरसेप्शन बी अभी अभी निकाला हमने 7, और जो सारे सब्जेक्ट है उनको कितने पढ़ रहे हैं, 3 सब्जेक्ट, अब तीनों को कितने पढ़ रहे हैं, 2 बच्चे पढ़ रहे हैं। तो इन दोनों को पढ़ने वालों में से 3 पढ़ने वाले अगर हम माइनस कर देते हैं तो अकेले कौन से बच जाएंगे, जो ए और बी को पढ़ेंगे, ना कि सी। तो ये आ जाएगा आपका आंसर। कर लेंगे सभी, कर सकते हैं। तो वीडियो हमारी काफ़ी लेंथी हो गई है, तो जो आगे के क्वेश्चन है बेटा आप लोग खुद ट्राई करोगे, जैसे 11th क्वेश्चन है, 12th क्वेश्चन है, ठीक है, 13th है, इसमें इसी तरह के क्वेश्चन है आपको। जो 14th क्वेश्चन है इसमें ओनली केमिस्ट्री, ओनली मैथमेटिक्स, सी ओनली, इस तरह के आएंगे, तो इनको आप डायरेक्ट भी सॉल्व कर सकते हो, या फिर एक मेथड और आता है इसका वेन डायग्राम से, जो मैंने वेन डायग्राम आपको करवाया नहीं। तो ये जो क्वेश्चन रहते हैं पहले आप लोग ट्राई करोगे, ट्राई करने के बाद आप व्हाट्सएप पे बताओगे मुझे किस बच्चे के कितने क्वेश्चन हुए हैं, उसी के अकॉर्डिंग मैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर अगर आपके जो क्वेश्चन रहते हैं उन क्वेश्चंस को सॉल्व करवाऊंगी, और साथ में वेन डायग्राम जो इससे रिलेटेड है उससे भी आंसर निकालना सिखाऊंगी आप लोगों को। क्लियर है? सो थैंक यू।